नमस्कार आप सभी का फिर से मेरे चैनल इंश्योरेंस मोटिवेशन में। और आज मैं साहस और शौर्य की एक बहुत ही मिसाल देने आया हूं। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे विश्व के इतिहास में क्रिकेट को बदल के रख दिया, लोगों की सोच को बदल दिया कि ऐसा भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं कि परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में वही लोग, खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में वही लोग जिनका उनके जीवन में और पूरी दुनिया में हुनर बोलता है, हुनर बोलता है, हुनर बोलता है। चैंपियंस और कॉमन मैन के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, चैंपियन कॉन्कर द फियर। चैंपियन जो होता है कॉन्कर करता है, फियर से डर नहीं लगता उसको। ऐसा नहीं कि उसके अंदर डर नहीं होता, डर होता उस चैंपियन में। कॉमन मैन और एक चैंपियन में सबसे बड़ा अंतर होता है कि चैंपियन अपने फियर को कॉन्कर करता है और उस फियर को हमेशा डिलीट करता है, हमेशा हटा देता है। फियर इज द डार्क रूम वेयर नेगेटिव्स आर डेवलप। फियर इज द डार्क रूम वेयर नेगेटिव्स आर डेवलप। और चैंपियन जो होता है उस नेगेटिव रूम में अपने आप को कॉन्कर करता है। चैंपियन कॉन्कर द फियर एंड डिलीट द फियर, और अपने आप को चैंपियन बनाता हूं। 1989 में सचिन की वो पारी लेके आया हूं जो पाकिस्तान में उन्होंने खेली। मैं बात कर रहा हूं एडवर्सिटी की। एक दुनिया का सबसे सफलतम बल्लेबाज कैसे हैंडल करता है उस विपरीत परिस्थिति को, उस बुरी परिस्थिति को। जिंदगी में आपकी, मेरी और सबकी जिंदगी में विपरीत समय आता है, बुरी परिस्थितियां आती हैं, और यह मायने रखता है कि उस परिस्थिति को, उस विपरीत परिस्थिति को हम कैसे लेते हैं, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सचिन की पहली पारी सचिन ने पहला टेस्ट मैच खेला 0 पे आउट, दूसरा टेस्ट मैच खेला 12 रन पे आउट, तीसरा टेस्ट मैच में सचिन को ड्रॉप आउट कर दिया गया, और चौथा टेस्ट मैच जब इंडिया वाज टॉटरिंग ऑन 25 एट 5 विकेट्स, भारत की पारी 25 रन पे 5 विकेट के बाद सिमट गई। और घास का ऐसा मैदान, वो क्रिकेट का जो मैदान था घास से लबालब भरा हुआ, ऐसी घास जो कैंची से काटी जा सके। और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के अंदर जोश जुनून जज्बा, उनका कहना था भारत के इन मुर्गियों को और मुर्गों को हम काट काट के मारेंगे और इनको साफ कर देंगे। 25 पे 5 विकेट बहुत बड़ी बात होती है। इंडिया का जो टॉप लाइन था ऑलमोस्ट आउट हो चुका था। सचिन तेंदुलकर मैदान में निकलते हैं, मैदान में पहुंचते हैं और बल्ला संभालते हैं। जैसे ही बैट हाथ में आता है, पहली बार उनको ऐसा लगता है कि बॉल दिखाई नहीं देती। बाउंसर, पहली बॉल बाउंसर। सचिन को पता था कि वसीम अकरम जो है और वकार यूनिस ये दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज है। वकार यूनिस ने बॉल डाली, दूसरी बॉल उनको लगा कि यॉर्कर होगी, यॉर्कर के तरीके से खेलने का प्रयास किया, फिर से बाउंसर, और पाकिस्तान के खिलाड़ियों में जोश और बढ़ गया कि छोटा सा बच्चा, 16 साल का बच्चा, इसको तो हम जैसे चाहेंगे। सबसे पहले फियर, उसका साहस, मनोबल तोड़ना है, साहस और मनोबल को तोड़ना है। एक छोटा सा वाक्य और देता हूं कि कर्ण जब मैदान में जा रहे थे अर्जुन के साथ युद्ध लड़ने के लिए, तो सारथी ने कहा कि भाई आपको डर नहीं लगता कि आप दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर के साथ युद्ध करने जा रहे हो और वहां आपकी मृत्यु हो सकती है। कर्ण ने कहा वो काठ के योद्धा होते जिनको डर नहीं लगता, वो काठ के योद्धा होते जिनको डर नहीं लगता। मैं अपने डर को अपने आत्मबल से साहस में बदल देता हूं। और यह कहानी आपको साहस और शौर्य के ऊपर लेके जाती है कि क्या आप में इतना आत्मबल है कि आप विपरीत परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे अपने आप को उस लेवल पे लेके जाते हैं जहां पे आप सफल हो सकते हैं। सचिन मैदान में उतरे, पहली बॉल आई बाउंसर, दूसरी बॉल आई बाउंसर, तीसरी बॉल आई बाउंसर, और चौथी बॉल जिसपे फिर से उनको लगा यॉर्कर डालेंगे, और सीधा नाक पे टप्पा लगा, नाक पे सीधा भल भल करके खून बहने लगा और वो खिलाड़ी मैदान में गिर गया। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू साहब थे, दौड़ के आए और देखा कि बच्चा मर रहा है। उनको लगा कि आज का कहानी खत्म, ये 6वां विकेट भी इंडिया का गया, ये बच्चा अपनी जान गंवा देगा। और तब तक वहां से अली ईरानी साहब जो डॉक्टर थे दौड़ के आए, उन्होंने बर्फ वगैरह रखा, दवाई देने की कोशिश की और सचिन से यह प्रयास किया कि ये मैदान छोड़ के चले जाएं।
जाके अपना इलाज कराएं। नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने कहा कि 2-3 घंटे रेस्ट कर लो, रिटायर हार्ट के रूप में आप जाओ, फिर अगर आपका दिल करे वापस आ जाना। सब लोग प्रयास कर रहे थे सचिन को मैदान से बाहर निकालने के लिए, एंड ही गॉट इरिटेटेड। उसने कहा मैं खेलेगा। इस 2 शब्द ने पूरी दुनिया के इतिहास में सचिन तेंदुलकर का नाम एक ही दिन में सबसे ऊंचा कर दिया। सारा विश्व देख रहा था टीवी के ऊपर कि ये क्या कह रहा है कि मैं खेलेगा। महिलाएं जो टीवी देख रही थी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, 16 साल के बच्चों को मैदान में नहीं उतारना चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया उसके ऊपर तरस खा रही थी। सिर्फ वही अकेला था जो खुद के ऊपर तरस नहीं खा रहा था। उसको खुद के ऊपर कोई तरस नहीं था। उसका एक ही लक्ष्य था कि मुझे मैदान में खेलना है, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये स्वदेश का प्यार था कि मेरा देश हार रहा है, 5 विकेट हो चुके हैं, सारे खिलाड़ी हताश और निराश हैं, मैं मैदान में उतरा हूं, मेरे अंदर देश के भाव हैं, स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है, मैं देश के लिए खेलेगा। और इस भाव के साथ जब वो खिलाड़ी मैदान में फिर से खड़ा हुआ कि मैं खेलेगा, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को लगा ये पागल तो नहीं हो गया। ये 16 साल का बच्चा इतना आत्मबल रखता है, अपने देश के प्रति इतना जज्बा रखता है, इतना जुनून रखता है, इसके अंदर इतना आत्मबल है कि मैदान में फिर से खड़ा हो गया। जहां पे सारे खिलाड़ी अगर उसकी जगह कोई और होता तो वापस नहीं लौटते, इलाज कराते और अपने घर जाते। लेकिन सचिन खड़े हो गए और सचिन ने कहा मैं खेलेगा। उस समय जैसे ही बॉल आई सचिन ने मारा 4, और 4 मारने के बाद उस जमाने में पाकिस्तान के खिलाड़ी बॉलरों के सामने किसी की आंख में आंख डाल के बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। सचिन ने पिच पे थोड़ा सा आगे चल के उस बॉलर की आंख में आंख डाल के बोला, आजा माइले, तू तो मक्खन है रे, तू तो मक्खन है। यानी तेरी बॉल तो मक्खन के जैसी है, मैं तो तेरी धुनाई करूंगा, मैं तो तेरी पिटाई करूंगा, मैं तुझे हराऊंगा। और उसके बाद जो पारी खेली सचिन और नवजोत सिंह सिद्धू ने, नवजोत सिंह सिद्धू को लग रहा था मैं भी डर गया हूं, मैं भी सोच रहा था आउट होके घर चला जाऊं, बाहर चला जाऊं, इस मैच में तौबा करना चाहता हूं। लेकिन सचिन ने जो भरा नहीं है भावों से, उसमें वो भाव पैदा थे, उसमें वो जुनून जज्बा था कि देश के लिए खेलना। नवजोत सिंह सिद्धू में भी आग लगा दी। पूरा विश्व देख रहा था, पूरा भारत देख रहा था, एक खिलाड़ी एक दिन में महान बल्लेबाज हो गया। साथियों, मैं कहना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से, वो मैच ड्रॉ हुआ जो हम हार रहे थे, बात मैच की नहीं है, बात साहस और शौर्य की है, बात उस एडवर्सिटी की है जहां पे एक बड़ा से बड़ा खिलाड़ी जो उस समय दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में से माना जाता था, पहले मैच में आउट, दूसरे मैच में 12 रन, तीसरे में ड्रॉप आउट और चौथे में मैदान में उतरता है, बॉल लगती है, हताश और निराश होकर गिर जाता है, उसके बाद बैक बाउंस करता है, खड़ा होता है। आप कितनी बार अपनी जिंदगी में बैक बाउंस करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्कर your fear, being a champion, as a champion it is your responsibility। आपके अंदर पावर है, जुनून है, जज्बा है, लेकिन उस फियर से आप कैसे मुकाबला करते हो और कैसे डट के साहस करते हो, ये सबसे ज्यादा डिपेंड है। ये कहानी आपको ये बताती है कि हमारे देश में ही ऐसे वीर सपूत हैं जिनमें देश के प्रति बहुत ज्यादा जज्बा, जुनून है, विश्वास है, कुछ भी हो जाए हम देश के लिए खेलेंगे। आर्मी का वो खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो सोच के निकलता है कि मैं मरूंगा या जीऊंगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं देश के लिए खेल रहा हूं। जब आप देश के लिए खेल रहे होते, जब आप अपने इमोशंस के लिए खेल रहे होते, जब आप अपनी चाहतों के लिए खेल रहे होते, तो कभी आप हारते नहीं हो, कभी आप थकते नहीं हो, कभी आप रुकते नहीं हो। और सचिन तेंदुलकर ने भारत का नाम पूरी दुनिया के मानचित्र में लिख दिया कि हम उस देश के वीर सपूत हैं जो हमेशा डट के सामना करते हैं, जीतते हैं। एक जिंदगी में एक परेशानी आती है, आप टूट जाते हो, टूटना नहीं है, उस परेशानी से जीतना है, उसका आंख में आंख डाल के
सामना करना है और अपने आप को विजयी करना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें। मैंने यहां पे दो बातें की, एक तो सचिन का जज्बा, सचिन का जुनून, दूसरी बात आपका जज्बा, आपका जुनून। आप में भी काबिलियत है कि बुरी से बुरी परिस्थिति में आप जीत सकते हो, बुरी से बुरी परिस्थिति में आप जीत सकते हो और एक चैंपियन के रूप में अपने साहस को आगे बढ़ाओ और मैदान जीत जाओ। जो भी काम करते हो आप, बीमा अभिकर्ता हो, सेल्स प्रोफेशनल हो, राष्ट्रभक्त हो, पॉलिटिक्स में हो, जो भी काम आप करते हो, देश के प्रति खेलो, राष्ट्र के प्रति खेलो और उनसे दूर रहो जो राष्ट्र को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस भाव से जब आप खेलोगे हमेशा आप जीतोगे। मेरी ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने बच्चों को अपने आप में जज्बा बनाओ, राष्ट्र के प्रति एक सम्मान, आत्मसम्मान बनाओ और अपने आप को प्रूव करो हर मैदान में कि आप हारे हुए खिलाड़ी नहीं हो, आप हमेशा जीते हुए खिलाड़ी हो और हमेशा जीतोगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें या डिसलाइक करें, सबको फॉरवर्ड करें। अगर बहुत अच्छा लगा है तो मुझे बहुत मनोबल मिलेगा। मेरी ओर से पुनः आपका और आपके पूरे परिवार का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।